guys, I'm Aman Khalid And I'm Ghalia Firdaus. and we're here with the latest episode of What's Cooking. इस वीक में क्या ड्रामास में हुआ, क्या चीज़ नहीं हुई। अच्छा, इस वीक में ना मुझे लगता है अब जितने भी ड्रामास हैं ना वो एट द एंड मतलब वो एंडिंग की तरफ जाना शुरू हो गए हैं अपनी ना, क्योंकि उनके प्लॉट ट्विस्ट भी आ गए हैं सारे के सारे। और अब वो वही बात है कि वो ऊपर से अब थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। जंजीरें में तो अभी है काफी। हाँ, जंजीरें तो अभी वो तो अभी स्टार्ट हुआ, बट बाकी जो ड्रामास हम देखते हैं जैसे हमराही हो गया, डॉक्टर बहू हो गया, तो ये थोड़ा सा भी रहता है। अच्छा, अगर आज हम सबसे पहले बात करें हमराही की, तो हमराही की स्टोरी किस तरह की चल रही है? बहुत ही अजीब खिचड़ी हो गई है भाई उसमें। पहले वो रानी लोगों को छोड़ कर चला गया, फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोग उसको उठा के ले गए और फिर वो दोबारा आया कि भाई नहीं मैं तो जा रहा हूँ उसके पास। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई यू आर लाइक मेकिंग इट लाइक नए नए कैरेक्टर अब आके क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। मुझे लगता है रानी और वजीर का कैरेक्टर इतना नेसेसरी नहीं था। इट कुड बी लाइक वो किसी भी होटल में जाके रुकता, जरूरी नहीं था कि सेहान को हीरो बनाने के लिए आपने हर किसी को मरवाना है। पर उसमें ये होता है ना कि वो जो उनसे लोन मांग रहे होते हैं वो लाला का बेटा होते हैं। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ कि लाला बड़ा मतलब रूल्स का पक्का, और आप सोचें कि ज़बान का पक्का, और जी इज्जत, और मतलब ये वो उसका गुंडा गुंडा नहीं था ना, मतलब जिससे उसका बेटा निकला है इज्जत और सब चीज़ें, ठीक है। और उसका बेटा जब ये अभी जो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी, वो तो अभी आई नहीं है, तो अपेरेंटली वो उसका बेटा निकल आता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात को देख के कि भाई तो कोई लिंक ही नहीं डाला ना उनका कि ये बेटा है भी इसका, कोई नहीं, एकदम से उसका बेटा निकाला। मतलब मुझे इतना मजे का नहीं लगी ये बात। और उसका बेटा घटिया दिखाया गया एक तरह से, सही वाला घटिया मर्द। मतलब चलो ठीक है कि अगर आपने सेहान का बाप फजूल दिखाया तो वो समझ आ रही थी कि अच्छा उन्होंने एक स्टोरी लूप बनाना था। अब अगर लाला को उन्होंने अच्छा दिखाया है तो उनका बेटा थोड़ा सा तो मतलब अच्छा दिखाएं। आप वो देखें लड़की के साथ क्या कुछ कर दिया उसने। तो तुम सिर्फ ये दिखा देते कि वो लड़की को डरा धमका के चला गया, चलो सिंपल किडनैप कर लिया, मगर एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा हो गया। वो बहुत ज्यादा हो गया था, और सेहान ने उसको मार दिया। अब सेहान में भी लाला से बचता फिरेगा। सेहान का भी एक्सट्रीम दिखा दिया ना, तो उसने उसको कत्ल ही कर दिया। अच्छा, सेहान करना नहीं चाहता था वो तो, मतलब वो उनकी लड़ाई में हो गया ना, सिचुएशन ऐसी बन गई तो उसमें हो गया। बट ये है कि चलो अब मुझे लगता है अब इल्हाम और सेहान की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो उसकी वो मुंह बोली माँ है चंदा, वो भी उसको कह रही है कि नहीं कुछ शक नहीं, तो आपको मुझे याद लगता है कि ये वही लोग होते हैं जो आपको कह के ना प्यार करवा देते हैं। और इन द एंड उसके सीने में दिल भी तो उसी का है, उसकी बहन का। तो क्या पता इट एंड्स अप लाइक के इल्हाम एंड सेहान को गेट्स मैरिड। और होगा सही, क्योंकि आप देखें ना मेन पेज पे भी उन्हीं दोनों की पिक्चर लगी होती है, और ये एट द एंड दे विल गेट मैरिड आई थिंक। अजीब ही खिचड़ी है वैसे। और मतलब दे विल एंड इट लाइक अ लव स्टोरी कि ओ मेरी बहन का दिल तुम्हारे पास, और ये हो गया लाइक द टिपिकल लव स्टोरी जो कि एंड हो जाएगी। कोई इतना इंप्रेस नहीं कर रहा है ड्रामा। हालांकि मुझे लगा था वो क्राइम रिपोर्टर है तो वो पता नहीं क्या कर लेगी। लाइक ही इज आल्सो द टिपिकल गर्ल फ्रॉम अ पाकिस्तानी सिंपल रूट्स तो उसकी वही है ना। एग्जैक्टली मतलब मुझे लगा था कि वो कुछ बड़ा करेगी, बट अभी तक कुछ इस तरह का बड़ा मैंने देखा नहीं। बल्कि उसकी तो क्राइम रिपोर्टिंग भी रुक गई है। हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग भी उसकी रुक गई है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर बहू की, डॉक्टर बहू ने एक बहुत ही बड़ा यू टर्न लिया, धचका दिया। हाँ, वाकई बहुत बड़ा धचका दिया। बट मैं कहती हूँ कि अब जो लास्ट एपिसोड ऑफ डॉक्टर बहू थी ना, लाइक इट मेड इट ऑल। मतलब मैं कहती हूँ बाकी पूरा ड्रामा बस चल रहा था, बट ये जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी इसके अंदर मतलब इसके अंदर हर चीज़ उन्होंने दिखा दी। एक नार्सिसिस्टिक के बिहेवियर्स भी, ठीक है, कि वो किस तरह, मतलब भाई तुम्हारी एक मोहब्बत थी, ठीक है, समझ आ गई। मतलब वो वही बात है ना कि नार्सिसिस्टिक लोगों की ये आई थिंक पहचान होती है कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो वो उसको अपनी ईगो का मसला बना के अगले पे निकालेंगे, और जो उनके पास है वो उसमें वो ढूंढ रहे होते हैं। एक तरह से फरहीन ने सारी जिंदगी अपनी ज़ाया कर दी शाहनवाज पे, ठीक है, ज़ाया कर दी, मैं कहूँगी ज़ाया कर दी, ठीक है। अपना करियर छोड़ दिया, अपने शौक छोड़ दिए, अपने बच्चों की मतलब अपने बच्चों की खुशियाँ छोड़ दी, कुछ भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा सिवाय अपने हस्बैंड के। और वो इतना मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, वो जाके उसको मोहब्बत का इजहार कर रहा है बुढ़ा होके भी, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसको एक कतर का प्रोजेक्ट मिल गया था, जस्ट बिकॉज दैट उसको मतलब ये हरकतें करनी थी। और वो वही बात है ना, एट द एंड समटाइम्स पीपल डोंट डाई फ्रॉम कैंसर और एनी फिजिकल इलनेस। कैंसर वाला भी आप देखें ना, उसको बस मतलब ठीक चल रहा था, ऐसी कुछ क्रॉनिक तबीयत खराब नहीं थी। कह रही हूँ ना कि समटाइम्स यू डोंट डाई फ्रॉम द इलनेस, के अगर आपको कैंसर है, आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या कुछ भी इस तरह, बट समटाइम्स आप सिर्फ और सिर्फ इमोशनल जब इतने टूट जाते हो ना, आप इमोशनली इतने वीक हो जाते हो कि आप उसकी वजह से मर जाते हो। ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती कि आप फिजिकली कितने लो थे, बट जब वो वही बात है कि भाई दिखाया ना कि वो बंदा इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि शी एट द एंड गॉट हार्ट अटैक फ्रॉम दैट ट्रॉमा। अब आप देखो ना, जब वो मरने से पहले जो उसकी रात थी उसमें वो यही सोच के रो रही थी कि भाई उसकी तो सारी जिंदगी एक मतलब शराब ही थी ना, कि क्या खुद सोचें यार, आपको एक दिन पता चले कि आपने पूरी जिंदगी एक बंदे पे जाया कर दी और वो बंदा आपसे प्यार ही नहीं करता, और वो बंदा किसी और को ढूंढ रहा था आप में, सबसे बड़ी बात। हाउ ट्रॉमेटाइजिंग दैट वाज फॉर हर।
तो ये अच्छा था। अच्छा, दूसरी बात, मुझे इतनी खुशी हुई जब फुप्पो ने शाहनवाज को रियलिटी चेक दिया ना, बंदा उसको, मतलब मैं कहती हूँ भाई तुम्हारी बीवी मर गई, तुम्हें अब तो खैरत कर लो, तुम्हें पता है कि तुम क्या करके आए हो, ठीक है, तुम्हारी बीवी मर गई यार, तब तो बस कर जाओ, तब तो बस कर जाओ। पर नहीं, उसकी अपनी ही शुरू हुई हुई हैं, ठीक है, उधर भी बैठ के क्या अपनी बेटी को देख लें, आपकी बेटी की वजह से मेरी बीवी मर गई, ये हो गया वो हो गया, मैंने से बड़ा मना किया था। भाई तुम ये तो देखो कि मतलब तुम्हारे कन्फेशन, तुम्हारे मोहब्बत के इजहार से उसकी जान गई है। ये नार्सिसिस्ट लोगों का ये बिहेवियर था ना, वो कभी अपने पे बात आने नहीं और देते। बड़ा ही सही किया पुप्पो ने, और माँ के सामने जो उसने शटअप कॉल दिया है ना उसको, कि माँ को भी जरा थोड़ा, मरीना खान को भी थोड़ा थमने की जरूरत थी, वो बहुत ही ओवर हो रही है, बहुत टॉक्सिक माँ बन रही है, लाइक दैट वाज। अच्छा, मरीना खान की मुझे एक बात बस सही लगी थी, क्योंकि जब मुझे डिप्रेशन हो रहा था देख के मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम बता क्यों नहीं रही सलमान को कि तुम प्रेग्नेंट हो, ठीक है, वो छुपा जो उसकी माँ ने, तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगी। मुझे वो बात ठीक लगी, उसने माँ के प्रेशर में आकर उसको बता दी। और देखिए अभी भी वो उससे कह रहा था तुमने मुझे 2 हफ्ते बाद क्यों बता रही हो, तो क्या तो गलत चीज़ थी, ये गलत चीज़ थी। बट ये है कि जो उसकी फुप्पो ने शाहनवाज को रियलिटी चेक दिया ना कि ये देखिए मेरा सपोर्ट ग्रुप है और इसमें आपकी बीवी सारी कहानी सुना के गई है जो आप औरों पे डाल रहे हैं। अच्छा किया कि उन्होंने उससे बता के उसको हार्ट अटैक, उसको कोई कैंसर की वजह से कुछ नहीं होता, उसे हार्ट अटैक हुआ था, और वो भी आपकी हरकतों की वजह से। दैट वाज वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैट, और उसमें एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। इसके बाद अगर हम बात करते चलें एक और मोहब्बत की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। आई थिंक लाइट हार्टेड, या आई नो, थोड़ा लाइट हार्टेड है, और थोड़ा सा साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ड्रामा चल रहा है। और अगर हम ये भी देखें कि जिस तरह से अहद रज़ा मीर और माया की लव स्टोरी उन्होंने दिखाई है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब लाइट है, हंसने वाली है, फन है, आपको डिप्रेशन नहीं होता। हाँ ठीक है, उसके भाई और उसकी भाभी का जो सीन देख के मुझे गुस्सा आता है, मैं तो आगे कर देती हूँ, मतलब उस आदमी की जो सीन्स देख के मुझे गुस्सा आता है। और वाकई यही बात है कि अगर आपको सीन देख के गुस्सा आ रहा है तो वाकई इट्स समथिंग दे आर डूइंग, ठीक है। तो वही बात है कि इट्स वेरी नाइस। वो बड़े मजे का था ना जहाँ उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वो मतलब उसको लिफ्ट देता है, उसकी भी गाड़ी खराब हो जाती है। वो देखे वो जो उसका मंगेतर था माया अली का, जो पुराना मंगेतर था, उसका खाला का बेटा, वो मुझे समझ नहीं आया। तुमने पहले उस किसी और लड़की के लिए छोड़ा और तुम वापस उस लड़की को कह रहे हो कि मुझे उससे प्यार है, और उसका वो जब फोन यार, वो बंदी उससे इतना प्यार करती है, ठीक है, जो उसकी कजन की बीवी है, एंड व्हेन ही वाज लाइक स्क्रॉलिंग ऑल दैट, और उसके अंदर जब मतलब उसकी पिक्चर्स देखी, हाउ ट्रॉमेटाइजिंग इट वाज। देखो ना, वो जाके जब नेक्स्ट एपिसोड में उसकी माँ को कहती है कि आपकी बेटी ऐसी है वैसे, तो वो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि आप अपने दोस्त को जानते नहीं हो भाई, आपका हस्बैंड कुत्ता निकला है, वो तो ऐसी नहीं थी ना, उसने बेगैरती की है। वो यही बात है हमारे माशरे में, एट द एंड बात लड़की पे आ जाती है कि जी लड़की ने किया, ये किया, वो किया। हालांकि आई थिंक दिस इज द हायर टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। हम लोग छोड़ दें भाई, हर जगह लोगों में बैठ के लोगों की बेटियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़की ऐसी थी इसलिए ऐसे हो गया, लड़की वैसी थी ऐसे हो गया। कभी कभी अपने बेटों की भी बात कर लिया करें, अपने बेटों को भी कभी गलत ठहरा दिया करें यार कि उनकी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। नहीं, लड़कों में बात आती ही नहीं है। आप जर्नली देखें, मतलब दैट इज़ अ वेरी, मतलब मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस हियर, राइट। के कभी आपने देखा है, मतलब नॉर्मली ब्राउन हाउस होल्ड्स में जब भी कोई महफिल होती है, जब भी कोई लोग होते हैं, कुछ बुरा हो किसी के ख़ानदान में, कुछ मतलब रिलेशनशिप इशूज़ हो, 100 जगह होते हैं, चीज़ें होती हैं। आपने कभी देखा है कि कोई माँ या कोई ख़ानदान वाले लोग ये बैठ के कि नहीं यार ये हमारा बेटा गलत है, हमारे बेटे ने ज़्यादती की किसी के साथ? बहुत नो वन एवर सेज दैट, नो वन एवर सेज दैट। और लड़की चाहे अपनी या चाहे बाहर की है, ठीक है, लड़की पे हर तरह की बात करना, मतलब मैके वाले भी लड़की को ही इल्ज़ाम देते हैं कि भाई हमारी बेटी का कसूर होगा। एग्जैक्टली ना। और आई थिंक मतलब बस कर देना चाहिए हमें, मतलब दिस इज़ टू मच। अभी मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी कल केस हुआ जिसमें वो स्क्वाड्रन लीडर की, जिसमें वो मार दिया गया और डेथ हो गई उनको बचाते हुए। हाँ, एक तरह से वो एब्डक्शन होती है। अच्छा, अब मैं लोगों के कमेंट्स क्या पढ़ रही हूँ उस पर, लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छा वो गाड़ी में क्या कर रही थी उसके साथ, या मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब उसको उठाने आ गया, ये हो गया वो क्या। भाई एक बंदा मर गया। अच्छा, वो साथ में काम कर रहे थे ना असल में, एक लड़का उसको किडनैप कर रहा था और तुम लोगों को ये पड़ी हुई है। मतलब सीरियसली, मतलब आप देखिए कि आप उसके एक्ट को अप्रिशिएट करो भाई, उस चीज को छोड़ दें। माशरे की सोच ही इन्हीं चीज़ों पे शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। अब ये तो देखे ना कि कितना रास्ते में कितना कुछ हो रहा होता है, तो कभी कोई रुक के किसी की हेल्प नहीं करता, और उसने एक इनिशिएटिव लिया। और मैं वैसे देखती हूँ कि पाकिस्तान में ना किसी के लिए रुक के किसी की हेल्प करना अपनी जान देने के बराबर ही है। देखें चला गया, अब 3 बच्चे हैं उसके पीछे, मतलब बिल्कुल दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। पर बात ये भी है कि देखो उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड तो मिलेगा, दूसरा ये कि उसका वो वक्त लिखा हुआ था, हम ये नहीं कह सकते वो ना रुकता। और ऐसे लोगों की वजह से ही मेरा ख्याल है कि अब ये कुछ चल रहा है, वरना तो
जो हालात चल रहे हैं, रोज आप एक नई स्टोरी सुनते हैं, रोज एक आप नई चीज सुनते हैं। जहाँ बुराई इतनी ज्यादा वहाँ अच्छाई भी तो है ना, बिल्कुल मिट तो नहीं सकती। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते चलें थोड़ी सी जंजीरें की, ठीक है, क्योंकि इट्स द मोस्ट हाइप ड्रामा राइट नाउ। लोग पागल हुए हुए हैं कि जी क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो अगर जंजीरें की बात करें, अच्छा तो उसकी जो पहली वाली एपिसोड थी इस वीक की, उसमें तो खैर वो लिटरली इतने उसके मजाक उड़ाया गया कि वो तो टेंपल रन था। लिटरली लाइक ये टेंपल रन, और भागने का सीन क्यों दिखा रहे हो, हमें नहीं इंटरेस्ट। और एक ही जंगल में भाग भाग के अच्छा बात भी नहीं कर रहे, उन्होंने स्ट्रेच किया बहुत एपिसोड, बहुत स्ट्रेच किया। वो वही सब कह रहे हैं इनके 10 के स्टेप्स इसी में पूरे हो गए, सही बस बात और करने की जरूरत नहीं। और एक ही जंगल में, और मतलब कोई इस तरह से डायलॉग्स भी नहीं थे। अच्छा मुझे समझ नहीं है कि तुम रबिया मैडम जो है वो घर से निकली अच्छा है। दानियाल जफर का जो बैक फ्लिप वाला, उसने वो जो पूरा घूम के वो जो मार रहा था कैमरे वो में, बहुत कितना फेक लग रहा था भाई, वो मुझे जरा अच्छा। अच्छा आपने देखे है दानियाल जफर का अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम देखें, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादातर एनिमे की कैरेक्टर्स और एनिमे की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ही प्रेजेस दैट, मतलब एवरी सिंगल पोस्ट हैज सम एनिमेशन, सम स्केचेस लाइक दैट, everything। तो मुझे लगता है he is very obsessed with the anime characters, so that's why he is incorporating that kung fu kind of वो बहुत funny था। पता है अच्छा खासा सीरियस ड्रामा वहाँ पे हंसी निकल गई थी मेरी। Yeah exactly, that was funny। बट ये है कि बानो मरी है नहीं मरी, ये एक मिस्ट्री। हाँ ये तो मिस्ट्री है भाई, मुझे लगता है नहीं मरी वैसे। और ये है कि मुझे तो उनकी काम वाली पे, मतलब मैं कहती हूँ काम वाली का तो अलग ही चेक करो, घुस गई है अंदर भाई ऐसे। वो अच्छा रबिया ने पहली बार शट अप कॉल दिया उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो कि बड़ा अच्छा था। और वो रबिया की थोड़ी सी ना पुरानी वाली रबिया वापस आ रही है कि जब वो बोलती थी शी वाज वेरी वोकल, ऐसे अपने गम से बाहर आएगी। या एग्जैक्टली। और अगर हम बात करते चलें जो इनके साथ मिला हुआ लड़का था, तो उस लड़के के ना मैं इंस्टाग्राम अकाउंट बड़ा देखती हूँ, सब उसे ये कह रहे हैं कि भाई तू जाके सेट बुलंद को बता दे इसने मारा है, बानो मर गई है, ये हो गया वो हो गया। कहते हाँ बस आपने कहा है ना तभी जाके बता के आता हूँ। मुझे लगता है कि वो ही एंड पे कोई भांडा फोड़ेगा, मुझे भी पर्सनली ये लगता है, क्योंकि आपने देखा था जब वो उसको मार रहा था, वो मतलब एक होता है ना कि चलो आप अपने बॉस को मार रहे हैं या उसने कह दिया, सामने पता लगा था कि एग्रेशन, और उसके मुंह पे जो एग्रेशन था वो कुछ डिफरेंट लेवल का, क्योंकि उसने उसको फजूल में मारा ना बेपकड़ के। क्या पता कोई और बैक स्टोरी भी निकला है, क्योंकि इस ड्रामे में ना हर दिन कोई नई मिस्ट्री आपके पास आ जाती है। और ये इस ड्रामे की मजे की बात है हाँ, कि हम नहीं गेस कर पाते, मजे की बात है कि आप गेस नहीं कर पाते क्या होगा। और आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड वुड बी वेरी थ्रिलिंग एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक जंजीरें इज द लाइक टॉप थिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि कास्ट काफ़ी वास्ट है, सब लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस ड्रामा को। अच्छा अगर इसके बाद हम बात करते चलें राजा लंदन का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टर्न्स आ रहे हैं। अच्छा मुझे ना पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है, क्योंकि तकरीबन वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं कि अच्छा ठीक है पता चल गया राजा बहुत मेहनती लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है, और वो बड़ा प्रोटेक्टिव है हर चीज़ के बारे में, और उसने जावियार को आदिल जो हैं उसमें बने हुए उसको ज्वाइन कर लिया है, और वो उसकी मंगेतर का ख्याल रखता है और सब, मतलब सारी चीज़ें ठीक है। बट आई थिंक अभी तक इस तरह का कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि अभी तक बस वही सब चल रहा है कि जब वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, मतलब वही स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, ऐसा कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं आया। शायद वो एपिसोड को लंबा करने के लिए भी थोड़ा मज़ीद वही बात है कि समर जाफर और ईमान को एक दूसरे से मोहब्बत कराने के चक्कर में ये सारी स्टोरी चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या चलता है। और अब उसकी जो छोटी बहन है, जो उसकी छोटी बहन है वो भी उसके कज़न से प्यार करने लगी है। दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। लोगों ने लिखा हुआ था कि हाँ ये दोनों इतने ईवल हैं कि इन दोनों का ही पेयर बनता है, इन दोनों को ही कपल बना देना चाहिए था। इसके बाद अगर हम सबसे लास्ट ड्रामा की बात करें तो वो है बस तेरा साथ हो, और इसमें सना जावेद जो कैरेक्टर से फिट वाले, मतलब इसमें हीरोइन जो है ना वो हीरो पे बाजी लेगी। दिस ड्रामा मुझे अच्छा पहले बीच स्टार्टिंग में बहुत स्लो था, फिर बीच में उसने जब अपनी हाइप पकड़ी बहुत अच्छी हाइप पकड़ी, निकाह के बाद ये सारी मजे की चीज शुरू हुई है ना। अब तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो वेट कर रही होती हूँ ये कब लगेगा, क्योंकि उनकी छोटी मजे की चीज नोटिस की है, जो विलन की जो बहन होती है फहाम और शीरीन, हाँ शीरीन नाम होता है ना, शर्मीन, सॉरी मैं शर्मीन बोल रही हूँ। अच्छा उसके नाम सही कसबल निकलेंगे, उसको जिस लड़के पे दिल आ रहा है ना उसने उससे पूछा ही नहीं, कहती है आपको क्या पता है कि मैं कॉफी पीऊंगी, तो कहते जो मुझे पसंद होता है वो मेरी पसंद का पीता है। वो सही उसको ना मिला है कि उसको सीधा करेगा। अगर शादी फॉरेन सेंस हो जाती है, वैसे मुझे नहीं लगता करेगा वो लड़का शादी। नहीं मुझे लगता है वो इसको ना दबाने, वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक टाइप का है ना, वो उसको दबाने के लिए करेगा। मुझे लगता है क्योंकि आपने देखा जब उसने फोन पे भी उससे बदतमीजी की, उसने कहा भाई आई डोंट नीड दिस बिहेवियर, अपने पास रखो, मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता कि तुम मुझे यही हरकत। वो वैसे तो बड़ी बिच गर्ल बनी घूम रही होती है, यहाँ पे आके वो बिल्कुल ऐसी भीगी बिल्ली बनकर, अभी खैर उसको समझ नहीं आ रही ना इतनी, कभी प्यार में पागल हुई भी है। मेनली मुझे लगता है प्यार तो दूर की बात है, अभी तो वो घर देख के बड़ा इंप्रेस प्यार नहीं, हाँ वो थोड़ी सी थोड़ा सा उसका वो मटेरियलिस्टिक और प्यारा है, और ये मैं कहती हूँ हो इसको सच शादी
फिर इसके निकले ना कसबल, फिर हम इसको लग पता जाए। वाकई ये बात जरूर है कि इसको थोड़ी ज़रूरत है इसको ज़रा डेंटिंग पेंटिंग। और मुझे लगता है अब सना जावेद को ना अपने घर समझ के ना इनकी सीधा कर देना चाहिए, इसकी ताई वो को। थोड़ी फॉर्म में आ गई है, वो फॉर्म में आ गई है और आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। और जो उनकी छोटे सीन्स अंसा और अंसा के दिखाते हैं ना क्यूट, वो बड़े मजे, जैसे वो सर धो के बाहर आती है तो वो उसको देख रहा होता है, वैसे मेस्मराइज हो जाता है। एग्जैक्टली, वो थोड़े क्यूट सीन्स हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। कहती है कि मैं चाय नहीं पीता, तो तुम चाय नहीं पीते? मैं अकेले तो चाय नहीं पीती। वो रोने लग जाती है कि मैं अपने बाप, तो उसको मतलब खुश करने के लिए वो चाय भी पी लेते हैं, हालांकि जो लोग चाय लवर्स नहीं होते वो नहीं चाय पी सकते। एग्जैक्टली यही है। तो ये बहुत मतलब सही एहसास करने वाला और सही अच्छा। मगर एक चीज़ जो है वो मुझे लगता है जो आगे जाके गंद करेंगे वो ये कि वो सना जावेद तो कहीं और से पता लगेगा कि ये मतलब इसका कज़न था, तो इसने मुझसे छुपाया है। तो ये बात मुझे लगता है अंस ज्यादती कर रहा है अंसा के साथ। ही शुड हैव टोल्ड हर भाई, जब वो उसको अपने घर की एक बात बताती है, सारी चीजें करती है, तो व्हाई यू आर लाइक मेकिंग इट। ये चीजें इनके रिलेशनशिप को थोड़ा खराब करेंगी बीच में। और क्या पता अंसा छोड़ के जा भी सकती है। और वो आपने देखा है जो वही कह रही है कि जरूरी तो नहीं है ना कि आग माचिस से ही लगाई जाए, तो कुड बी पॉसिबल कि कुछ तरह का होगा ये। So thank you so much for watching us. I hope you liked this episode, and if you want to incorporate some other dramas in our like episodes, तो जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। और किस वायरल चीज़ के बारे में आप मुझे exactly, क्योंकि ये होता है ना कि हम थोड़ा डिस्कस करते हैं तो people can also have opinion on it। आप कमेंट्स करें, हमें बताएं कि अच्छा आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में। So I hope कि आप लोग अब करेंगे। So thank you so much for watching us. अल्लाह हाफिज़।